गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो दोस्तों पेज नंबर 41 एग्जांपल नंबर 3.7 एक और एग्जांपल है दोस्तों प्रोजेक्टाइल मोशन के ऊपर का। ठीक है, तो प्रोजेक्टाइल मोशन में दोस्तों लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि रेंज का फॉर्मूला क्या है, मैक्सिमम हाइट जो प्रोजेक्टाइल रीच करेगा उस मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला क्या है और टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला क्या है। इसके बारे में दोस्तों लास्ट वीडियो में हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, ओके। तो ये एग्जांपल सॉल्व करने के लिए दोस्तों आपको एक और कंसेप्ट यहाँ पर पता होना जरूरी है, उस कंसेप्ट के बारे में हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। ठीक है, तो सपोज दोस्तों ये एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और आपने इसको थीटा एंगल से इनिशियल वेलोसिटी यू से आपने इसको फेंका हुआ है। ठीक है, ओके। तो ये ऑब्जेक्ट क्या करेगा दोस्तों, ये ऑब्जेक्ट जो है प्रोजेक्टाइल मोशन करेगा और कुछ डिस्टेंस पर आकर के ऐसे गिरेगा यहाँ पर। ठीक है, इसको रेंज बोलते हैं, इसको मैक्सिमम हाइट बोलते हैं, और जितने टाइम के लिए ये हवा में रहता है उसको बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक है, ओके। अब अगर दोस्तों ये जो इनिशियल वेलोसिटी है, इस इनिशियल वेलोसिटी के अगर हम एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इसको हम अगर रिजॉल्व करें इस इनिशियल वेलोसिटी को, तो ये उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा, ये होगा उसका वर्टिकल कंपोनेंट। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो है उसको हम यू एक्स बोलेंगे और जो वर्टिकल कंपोनेंट है उसको हम यू वाई बोलेंगे। ठीक है, और एक वेक्टर को रिजॉल्व कैसे करते हैं इसके बारे में ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। तो सबसे पहले तो दोस्तों देखिए यहाँ पर ये जो इनिशियल वेलोसिटी है इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होगा, ये होगा इस साइड में थीटा दिया हुआ है ना, इस साइड में थीटा दिया हुआ है, तो ये होगा यू इंटू कॉस थीटा। ठीक है, और इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो क्या होगा, अपोजिट साइड का जो वेक्टर होता है वो होता है यू साइन थीटा। जिस साइड में एंगल दिया होता है वहाँ पर हम कॉस लेते हैं, अपोजिट साइड पे साइन लेते हैं। ठीक है, तो यू साइन थीटा सॉरी यू कॉस थीटा ये इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है और यू साइन थीटा इसका वर्टिकल कंपोनेंट है। ठीक है, ओके। तो अगर आप ये वेलोसिटी नहीं कंसिडर करते तो आपको ये दो वेलोसिटीज कंसिडर करनी होंगी। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर यू एक्स मतलब यू कॉस थीटा है, यू वाई मतलब यू साइन थीटा है। तो ये दो फॉर्मूले को ध्यान में रखते हुए रेंज का फॉर्मूला, हाइट का फॉर्मूला और टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला आप कैसे लिखोगे। देखिए यहाँ पर रेंज का फॉर्मूला क्या होगा, द रेंज विल बी इक्वल टू हाउ मच, द रेंज विल बी इक्वल टू यू स्क्वायर साइन टू थीटा है ना, यू स्क्वायर साइन टू थीटा डिवाइडेड बाई क्या है दोस्तों, डिवाइडेड बाई जी है यहाँ पर। ठीक है, अब अगर दोस्तों इसको थोड़ा सा आप ऑर्गेनाइज तरीके से, मतलब यहाँ पर फॉर्मूला आप यूज़ करोगे साइन टू थीटा का, तो साइन टू थीटा क्या होता है, टू साइन थीटा कॉस थीटा, ट्रिग्नोमेट्री में आप पढ़ चुके हो। ठीक है, तो ये क्या होगा यू स्क्वायर इंटू टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डिवाइडेड बाई क्या होगा जी। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखोगे दोस्तों तो ये जो यू स्क्वायर है इसको अगर हम स्प्लिट करके लिखें, ठीक है, मतलब ये टू को हम पहले लिखते हैं, एक यू को हम इसके साथ जोड़ेंगे तो ये होगा यू साइन थीटा, और एक यू जो है उसको हम इसके साथ जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा यू कॉस थीटा डिवाइडेड बाई क्या होगा दोस्तों जी। ठीक है, अब जैसे कि हमें पता दोस्तों यू साइन थीटा होता है यू वाई, यू कॉस थीटा होता है यू एक्स, तो यहाँ पर ये क्या होगा टू इंटू यू एक्स इंटू यू वाई डिवाइडेड बाई क्या होगा जी होगा। ठीक है, तो अगर दोस्तों आपको ये वेलोसिटी प्रोवाइड की गई है तो आपको ये फॉर्मूला यूज़ करना है या फिर आप ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो। ठीक है, लेकिन अगर दोस्तों आपको ये जो वेलोसिटी है इसके कंपोनेंट प्रोवाइड किए गए हैं तो आपको ये फॉर्मूला यूज़ करना होगा रेंज के लिए। ठीक है, ओके। फिर दोस्तों ये मैक्सिमम हाइट के लिए क्या फॉर्मूला बनेगा, देखिए मैक्सिमम हाइट इज इक्वल टू यू साइन थीटा ब्रैकेट स्क्वायर है ना, यू साइन थीटा ब्रैकेट स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्या होगा यहाँ पर टू जी। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो दोस्तों यू साइन थीटा क्या है, ये है यू वाई, तो यहाँ पर अगर आप यू वाई पुट करोगे तो ये हो जाएगा यू वाई का स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू जी। ठीक है, तो अगर दोस्तों आपको यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी प्रोवाइड की गई है तो मैक्सिमम हाइट के लिए आप ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो, या अगर आपको ये वर्टिकल कंपोनेंट प्रोवाइड किया गया है दोस्तों तो आप यहाँ पर यू वाई डिवाइडेड बाई टू जी, ठीक है, यू वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू जी ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो। अब दोस्तों यहाँ पर जो टाइम ऑफ फ्लाइट है, ये टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला क्या होगा, इट इज़ टू यू साइन थीटा, टू यू साइन थीटा डिवाइडेड बाई जी, और यू साइन थीटा क्या है, यू साइन थीटा है यू वाई, तो यहाँ पर ये हो जाएगा टू यू वाई डिवाइडेड बाई जी। तो अगर आपको u प्रोवाइड किया गया तो आप ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो, यू वाई प्रोवाइड किया गया है तो आप ये फॉर्मूला यूज़ करना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों ये एग्जांपल रीड करिए, अ स्टोन इज थ्रोन विद एन इनिशियल वेलोसिटी कंपोनेंट्स ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड अलॉन्ग वर्टिकल एंड 15 मीटर पर सेकेंड अलॉन्ग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। तो यहाँ पर ध्यान में रखिए दोस्तों क्या दिया गया है, देखिए तो यहाँ पर दोस्तों एक स्टोन है और इस स्टोन को फेंका गया है, ठीक है, अपवर्ड इंक्लाइन डायरेक्शन में। ठीक है, विद इनिशियल वेलोसिटी मान लेते हैं, कुछ भी होगी इसकी इनिशियल वेलोसिटी, लेकिन आपको इनिशियल वेलोसिटी प्रोवाइड नहीं की गई है, आपको उस इनिशियल वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आपको प्रोवाइड किया गया है। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना है दोस्तों 15 मीटर पर सेकेंड, और इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट है ये वर्टिकल कंपोनेंट भी आपको यहाँ पर प्रोवाइड किया गया है, वो है दोस्तों 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर दो क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड किए हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, डिटरमाइन द पोजीशन एंड वेलोसिटी ऑफ अ स्टोन आफ्टर 3 सेकंड्स, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। ठीक है, लेकिन उसके अगला क्वेश्चन क्या है, डिटरमाइन द मैक्सिमम हाइट दैट इट विल रीच, मतलब आपको यहाँ पर मैक्सिमम हाइट निकालनी है। ठीक है, एंड द टोटल डिस्टेंस ट्रैवल अलॉन्ग द हॉरिजॉन्टल ऑन रीचिंग द ग्राउंड, तो आपको यहाँ पर रेंज निकालनी है।
ठीक है। तो आपको मैक्सिमम हाइट और रेंज निकालनी है और जी की वैल्यू आपको यहाँ पर प्रोवाइड की गई है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। ओके, तो सबसे पहले तो दोस्तों हमें यहाँ पर फॉर्मूला पता होना ज़रूरी है। तो सबसे पहले तो दोस्तों देखिए यहाँ पर यू एक्स यू वाई प्रोवाइड किया गया, तो रेंज का जो फॉर्मूला है वो क्या होगा, 2ux इंटू यू वाई डिवाइडेड बाई जी होगा, ठीक है। ओके, और दोस्तों यहाँ पर रेंज का फॉर्मूला हमने लिखा हुआ है। अब दोस्तों हमें यहाँ पर एच मैक्स का फॉर्मूला यूज़ करना है, ठीक है। तो एच मैक्स का फॉर्मूला क्या होगा दोस्तों, एच मैक्स इज इक्वल टू व्हाट, यू वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2g होगा। तो सिंपली दोस्तों यहाँ पर यू एक्स आपको प्रोवाइड किया गया है, यू वाई प्रोवाइड किया गया है, जी की वैल्यू पता है, तो रेंज कैलकुलेट करिए यहाँ पर। ये क्या होगा, 2 इंटू यू एक्स कितना है 15 इंटू यू वाई कितना है 20 डिवाइडेड बाई जी की वैल्यू कितनी है 10। सो 10 2 ज़ा 20, 2 2 ज़ा 4, 15 4 ज़ा 60, ठीक है। तो यहाँ पर रेंज कितनी होगी इसकी, 60 मीटर होगी, ठीक है। फिर उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए मैक्सिमम हाइट क्या होगी, यू वाई स्क्वायर, यू वाई कितना है 20, तो यहाँ पर ये 20 का स्क्वायर हो जाएगा, 20 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू क्या होगा 10, 20 का स्क्वायर होता है 400 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 10 कितना होगा दोस्तों 20, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 2 2 ज़ा 4, 20 आ जाएगा ना ये, ठीक है। तो इसका मतलब मैक्सिमम हाइट कितनी है 20 मीटर और मैक्सिमम मतलब रेंज कितनी है उसकी 60 मीटर, ठीक है। अब दोस्तों दूसरा क्वेश्चन जो है उसके बारे में हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। डिटरमाइन द पोजीशन एंड वेलोसिटी ऑफ द स्टोन आफ्टर 3 सेकेंड्स, ठीक है। मतलब ये जो स्टोन है ये कुछ ऐसे जाएगा ना, ठीक है। ओके, तो ये जो स्टोन है 3 सेकेंड के बाद में कहाँ पर होगा, उसकी पोजीशन आपको पता करनी है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या पता करनी है दोस्तों, स्टोन की पोजीशन व्हेन t इज इक्वल टू 3 सेकेंड और उसकी वेलोसिटी आपको पता करनी है व्हेन t इज इक्वल टू 3 सेकेंड, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर ये जो स्टोन है दोस्तों एक्स डायरेक्शन में भी आगे बढ़ रहा है और वाई डायरेक्शन में भी आगे बढ़ रहा है, ठीक है। तो एक्स डायरेक्शन में आगे बढ़ने का रीज़न है ये वेलोसिटी का कंपोनेंट और वाई डायरेक्शन में आगे बढ़ने का रीज़न है ये वेलोसिटी का कंपोनेंट। मतलब जो भी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में उसकी मूवमेंट हो रही है, जो भी डिस्प्लेसमेंट होगा वो इस वेलोसिटी की वजह से होगा और जो भी वर्टिकल मोशन हो रही है वो इस वेलोसिटी की वजह से होगा, ठीक है। एक तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। दूसरी बात, यहाँ पर एयर रेजिस्टेंस जीरो रहता है, एयर रेजिस्टेंस जीरो रहता है। मतलब ये जो वेलोसिटी का कंपोनेंट है इसको अपोज करने वाला कोई नहीं है यहाँ पर, तो ये जो कंपोनेंट है ये वेलोसिटी कांस्टेंट ही रहेगी, ये चेंज नहीं होगी, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक ये वेलोसिटी चेंज नहीं होगी। लेकिन ये जो वेलोसिटी है ऊपर की डायरेक्शन की, ठीक है, इसके ऊपर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन लग रहा है ना, तो ये जो वेलोसिटी है ये कंपोनेंट ये इस पॉइंट तक कम होता जाएगा, मतलब यहाँ पर जीरो होगा, नीचे आते वक्त ये जो कंपोनेंट है इस पॉइंट पर 20 मीटर पर सेकेंड होगा, ठीक है। ओके, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अब दोस्तों t इज इक्वल टू 3 सेकेंड के बाद में ये जो ऑब्जेक्ट है इसने हॉरिजॉन्टल कितना डिस्टेंस कवर किया वो हम निकालते हैं, ठीक है। ओके, तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट व्हेन t इज इक्वल टू 3 सेकेंड्स, तो आपको यहाँ पर कैसे निकालोगे, तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर करने के लिए कौन सी वेलोसिटी रिस्पॉन्सिबल है दोस्तों, ये वेलोसिटी रिस्पॉन्सिबल है, मतलब वेलोसिटी का ये कंपोनेंट रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। तो यहाँ पर ये वेलोसिटी कितनी होगी 15 मीटर पर सेकेंड, टाइम कितना है दोस्तों यहाँ पर 3 सेकेंड। अब क्योंकि दोस्तों ये वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है, एक्सेलरेशन यहाँ पर नहीं है इस डायरेक्शन में, ठीक है। ओके, तो हम क्या करेंगे दोस्तों, सिंपली हम वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये फॉर्मूला हम लोग यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम बोल सकते हो या डिस्टेंस अपॉन टाइम बोल सकते हो, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों टाइम कितना है, टाइम है 3 सेकेंड, वेलोसिटी कितनी है 15 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो यहाँ पर वेलोसिटी कितनी होगी 15, डिस्टेंस अपॉन टाइम कितना है 3, ठीक है। तो डिस्टेंस क्या होगा दोस्तों यहाँ पर, देयरफॉर डिस्टेंस इज इक्वल टू 15 इंटू 3 कितना होगा ये 45 मीटर, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि ये जो ऑब्जेक्ट है यहाँ से हॉरिजॉन्टली 45 मीटर पे होगा, ठीक है। ऊपर कितना होगा वो बाद में निकालेंगे हम लोग, पहले तो ये तो फिक्स हो गया कि ये जो है ये जो ऑब्जेक्ट है यहाँ से 45 मीटर पे होगा, ठीक है। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो है 45 मीटर होगा। अब निकालते हैं दोस्तों हम लोग यहाँ पर वर्टिकल मोशन, ठीक है। तो अब दोस्तों हमने यहाँ पर पता किया कि ये जो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये जो ऑब्जेक्ट है देखिए यहाँ पर ये जो ऑब्जेक्ट है इस ऑब्जेक्ट पर ऐसे फेंकने पर, ठीक है, 3 सेकेंड के बाद ये जो ऑब्जेक्ट है इस ऑब्जेक्ट ने हॉरिजॉन्टली इतना डिस्टेंस कवर किया दोस्तों, हॉरिजॉन्टली 45 मीटर इतना डिस्टेंस कवर किया, ठीक है। ओके, और ये डिस्टेंस निकालने के लिए हमने ये वेलोसिटी का ये कंपोनेंट एज्यूम किया, ठीक है, क्योंकि इस वेलोसिटी की वजह से ये डिस्प्लेसमेंट हो रहा है और ये जो वेलोसिटी है यू वाई इसकी वजह से वर्टिकल मोशन हो रही है। अब क्योंकि दोस्तों ये जो ऑब्जेक्ट है वर्टिकल मोशन, अब हम ये कंसिडर करेंगे, हमें देखना है कि ऑब्जेक्ट ज़मीन से कितने ऊपर होगा, ठीक है। तो उसके लिए हम ये मोशन करेंगे ना, ओके, ठीक है। अब क्योंकि दोस्तों जब
वेलोसिटी ऊपर की तरफ है ये, मतलब वर्टिकल मोशन इसके वजह से हो रही है, ठीक है। तो ये वेलोसिटी यहाँ पर कांस्टेंट नहीं रहेगी, क्योंकि ये वेलोसिटी के साथ साथ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन भी लग रहा है यहाँ पर जी की वैल्यू, और जी की वैल्यू आपको एज्यूम करनी है 10, ठीक है। ओके, तो ये जो वेलोसिटी है कांस्टेंट नहीं रहेगी, ये क्या होगी दोस्तों, कम होती जाएगी, इस पॉइंट पर जीरो हो जाएगी, फिर उसके बाद नीचे आएगा ऑब्जेक्ट, मतलब फिर उसके बाद जो है वेलोसिटी नीचे की तरफ होगी, ठीक है। तो दोस्तों t इज इक्वल टू 3 सेकेंड पे ये ऑब्जेक्ट जो है ज़मीन से कितने ऊपर होगा वो हमें निकालना है। तो यहाँ पर दोस्तों t इज इक्वल टू 3 सेकेंड, वेलोसिटी कितनी है, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है यहाँ पर 20 मीटर पर सेकेंड, एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी होगी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। अब क्योंकि दोस्तों ये ऑब्जेक्ट को जब आप ऊपर फेंकोगे तो वेलोसिटी कम होती जाएगी, ठीक है, तो एक्सेलरेशन निगेटिव होगा। तो यहाँ पर दोस्तों हमें ये ऑब्जेक्ट जो है कितने हाइट पर होगा ये निकालना है, तो हम न्यूटन का इक्वेशन यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर। ये फॉर्मूला हम लोग यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पर एक्सेलरेशन प्रेजेंट नहीं था, यहाँ पर एक्सेलरेशन प्रेजेंट है, तो हम न्यूटन का इक्वेशन यूज़ करना होगा हमें यहाँ पर, ठीक है। तो सिंपली दोस्तों आप यहाँ पर s इज इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर ये आप यूज़ कर सकते हो। यहाँ से आपको इस ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट मिलेगा इस डायरेक्शन में, ठीक है। सो ये s इज इक्वल टू वॉट यू कितना है दोस्तों यहाँ पर, u मतलब यू वाई होगा ना, ठीक है। 20 इंटू टाइम कितना है 3 माइनस हाफ इंटू जी की वैल्यू कितनी है 10 इंटू टी का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर 9 होगा यहाँ पर, ठीक है। ओके, सो 23 ज़र कितना होगा दोस्तों यहाँ पर 60 माइनस हाफ इंटू 90, तो ये 1/2 इंटू 90 45 हो जाएगा, 60 माइनस 45 हो जाएगा यहाँ पर, 60 माइनस 45 हो जाएगा 15 मीटर, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि ये जो ऑब्जेक्ट है 3 सेकेंड के बाद 15 मीटर पे होगा, कितना होगा, ज़मीन से कितना होगा ये 15 मीटर पे होगा, हॉरिजॉन्टली 45 मीटर पे होगा इधर, और वहाँ से ऊपर 15 मीटर पे, मतलब 3 सेकेंड के बाद ये जो ऑब्जेक्ट है एग्जैक्टली उसकी पोजीशन ये होगी, यहाँ से 45 मीटर इधर और 15 मीटर ऊपर, ठीक है। तो अब दोस्तों हमने यहाँ पर पोजीशन तो निकाली, पोजीशन 3 सेकेंड के बाद क्या पोजीशन होगी वो तो हमने यहाँ पर निकाल लिया है। अब दोस्तों हमें यहाँ पर उसकी वेलोसिटी निकालनी होगी, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर भी दोस्तों वेलोसिटी के 2 कंपोनेंट होंगे ना, ओके। पहला कंपोनेंट जो इस डायरेक्शन में होगा, ठीक है, और दूसरा कंपोनेंट मान लेते हैं वो इस डायरेक्शन में होगा, ठीक है। अब दोस्तों क्योंकि इस डायरेक्शन की जो वेलोसिटी है उसको अपोज करने वाला कोई एयर रेजिस्टेंस नहीं है यहाँ पर, ठीक है। ओके, तो ये जो वेलोसिटी का कंपोनेंट है वो वैसे ही रहेगा, तो उसकी वेलोसिटी कितनी है देखिए यहाँ पर, वो यू एक्स जो है 15 मीटर पर सेकेंड वो उतना ही रहेगा, ठीक है। तो ये जो यू एक्स है ये 15 मीटर पर सेकेंड ही रहेगा, ठीक है। आप इसको वी एक्स बोल सकते हो, फाइनल वेलोसिटी बोल सकते हो, ये इनिशियल वेलोसिटी यू एक्स, ये फाइनल वेलोसिटी, ठीक है। ओके, और ये इनिशियल वेलोसिटी यू वाई और यहाँ पर ये फाइनल वेलोसिटी वी वाई होगी, ठीक है। वी वाई निकालने के लिए आप कैसे निकालोगे, यू एक्स तो आपको पता है कोई एयर रेजिस्टेंस नहीं है, तो ये वेलोसिटी कांस्टेंट ही रहने वाली है, तो ये 15 है यहाँ पर भी 15, यहाँ पर हर पॉइंट पर ये 15 होगी। लेकिन ये जो वेलोसिटी है ये क्या होगी दोस्तों, इसको ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन खींच रहा है नीचे, ठीक है, तो टाइम के साथ साथ ये चेंज होती जाएगी। तो यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी आप कैसे निकालोगे, फाइनल वेलोसिटी वी वाई इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी यू वाई माइनस क्या होगा जी इंटू टी, ठीक है। तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी है दोस्तों 20 माइनस एक्सेलरेशन कितना है 10 इंटू टाइम कितना है 3, ठीक है। सो 20 माइनस 30 कितना होगा, ये हो जाएगा -10 मीटर पर सेकेंड। इसका ये माइनस आंसर का मतलब क्या है कि 3 सेकेंड के बाद ये जो वेलोसिटी है इस डायरेक्शन में नहीं होगी, नीचे की डायरेक्शन में होगी, कितनी -10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ओके, इसका मतलब क्या है कि इस ऑब्जेक्ट को आपने फेंका था यहाँ से, तो 3 सेकेंड के बाद ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, ठीक है। देखिए यहाँ पर बताता हूँ मैं आपको, आपने यहाँ से इस ऑब्जेक्ट को फेंका था, ठीक है, तो 3 सेकेंड के बाद ये ऑब्जेक्ट कुछ ऐसे आ रहा है, यहाँ पर है, यहाँ से उसका जो लेंथ है 45 मीटर और हाइट है 15 मीटर, ये ऑलरेडी हम देख चुके हैं, ठीक है। और यहाँ के कंपोनेंट्स भी हमें मिल चुके हैं, ये कंपोनेंट कितना है 15 मीटर पर सेकेंड और ये कंपोनेंट कितना है 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ओके, तो यहाँ की जो वेलोसिटी है उसके कंपोनेंट हमें मिल चुके हैं दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ की वेलोसिटी आप कैसे पता करोगे, ठीक है, यहाँ की वेलोसिटी आप कैसे पता करोगे, तो आपको यहाँ पर तो मान लेते हैं ये वी एक्स है, ये है वी वाई, ठीक है। ओके, तो ये वी कैसे निकालोगे, वी इज इक्वल टू क्या होता है दोस्तों, इसको बोल सकते हो आप वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई
जे कैप। आप ऐसे भी निकाल सकते हो, आप ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का यूज़ कर सकते हो, आप पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का यूज़ कर सकते हो, आप कैसे भी निकालो, ठीक है। ओके, तो वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों वी कैसे निकलेगा, वी हमें पता है स्क्वायर रूट ऑफ एक्स कॉम्पोनेंट का स्क्वायर होता है प्लस वाई कॉम्पोनेंट का स्क्वायर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर स्क्वायर रूट ऑफ एक्स कॉम्पोनेंट मतलब क्या है 15, ये 15 का स्क्वायर हो जाएगा, और वाई कॉम्पोनेंट कितना है 10, ये 10 का स्क्वायर हो जाएगा, वी इज इक्वल टू, ठीक है। ओके, सो इट विल बी इक्वल टू व्हाट, स्क्वायर रूट ऑफ 15 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर होता है 225 प्लस 10 का स्क्वायर होता है 100, ठीक है। ओके, सो इट विल बी इक्वल टू व्हाट, स्क्वायर रूट ऑफ 325, इसका स्क्वायर रूट आप निकालिए और जो आंसर होगा उसको आप यहाँ पर लिखिए मीटर पर सेकेंड, ठीक है। मतलब 3 सेकेंड के बाद वेलोसिटी जो है इतनी होगी, यहाँ पर जो आंसर आएगा वो आप यहाँ पर लिखिए। सो यहाँ पर ये आई थिंक 18.03 आंसर आ रहा है, ठीक है। तो 18.03 मीटर पर सेकेंड ये वेलोसिटी होगी, ठीक है। अब सिर्फ वेलोसिटी निकाल के फ़ायदा नहीं दोस्तों, उसकी डायरेक्शन भी निकालनी होती है, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल से उसकी डायरेक्शन हम लोग निकालेंगे, मतलब यहाँ पर ये थीटा निकालेंगे, ठीक है। ओके, तो देखिए ये हॉरिजॉन्टल है, ओके, और ये वी है यहाँ पर, ओके, ये है यहाँ पर, देखिए ये कितना है, देखिए 15 मीटर पर सेकेंड है, ये यहाँ पर कितना है 10 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है। हमें ये थीटा निकालना है, ठीक है। थीटा निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, पैरेललोग्राम बनाएंगे यहाँ पर। तो ये 10 है तो ये भी 10 होगा, तो ये जो ट्रायंगल है राइट एंगल ट्रायंगल, इसमें दोस्तों हम लोग tan थीटा यूज़ करेंगे। सो tan थीटा इज इक्वल टू अपोजिट साइड 10 डिवाइडेड बाय एडजेसेंट साइड 15। 10/15 का मतलब होता है 2/3, ठीक है। तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या होगा 2/3। और थीटा कैसे निकालोगे दोस्तों आप यहाँ पर, tan इनवर्स ऑफ 2/3 मतलब कितना होता है, देखिए ये होगा 0.66, ठीक है। ओके, सो tan इनवर्स ऑफ 0.66 मतलब थीटा आपको यहाँ पर मिल रहा है, ठीक है। ओके, अब दोस्तों अगर tan इनवर्स ऑफ 0.66 इसका आप आंसर निकालोगे तो आपको ये करीबन 33 डिग्रीज और 41 मिनट्स मिलेगा आपको, ठीक है। ये कैसे निकालते हैं ऑलरेडी लॉग टेबल मैंने आपको बताया, ठीक है। ओके, तो इसका मतलब क्या है कि जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी की डायरेक्शन हॉरिजॉन्टल से कितनी है 33 डिग्रीज 41 मिनट, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों ये एग्जाम्पल आपका खत्म होता है, और इसी के साथ साथ ये जो प्रोजेक्टाइल मोशन वाला कंसेप्ट है, ये कंसेप्ट भी खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों हम लोग इसके अगला वाला पार्ट पढ़ेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं दोस्तों आपसे अगली वीडियो में, धन्यवाद।